नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भीष्म जी का पांडव वीरों के साथ घोर युद्ध तथा श्री कृष्ण का चाबुक लेकर भीष्म जी पर दौड़ना। संजय ने कहा, राजन, अब भीष्म जी अपनी विशाल वाहिनी लेकर चले और उन्होंने उसका सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैब्य, शकुनी, जयद्रथ, सुदक्षिण और आपके सभी पुत्र भीष्म जी के साथ सारी सेना के आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त व्यूह के दाहिनी ओर रहे। अश्वत्थामा, सोमदत्त और दोनों अवंती राजकुमार अपनी विशाल सेना के सहित बाईं ओर खड़े हुए। त्रिगर्त वीरों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन व्यूह के मध्य भाग में रहा तथा महारथी अलम्बुश और विश्रुतायु सारी व्यूहबद्ध सेना के पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आपकी सेना के सभी वीर व्यूह रचना की रीति से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ये सारी सेना के व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए तथा धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, चेकितान, कुंतीभोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु और के राजकुमार ये सब वीर भी कौरवों के मुकाबले पर अपनी सेना का व्यूह बनाकर खड़े हो गए। अब आपके पक्ष के वीर भीष्म जी को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। इसी प्रकार भीम आदि पांडव योद्धा भी संग्राम में विजय पाने की लालसा से भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। बस दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओर के वीर एक दूसरे की ओर दौड़कर प्रहार करने लगे। उस भीषण शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी। धूल के कारण दैदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मालूम पड़ने लगा। उस समय भारी भय की सूचना देता हुआ बड़ा प्रचंड पवन चलने लगा। गिदड़िए बड़ा भयंकर चित्कार करने लगे। इससे जान पड़ता था मानो बड़ा भारी संहार काल समीप आ गया है। कुत्ते तरह तरह के शब्द करके रोने लगे। आकाश से जलती हुई उल्काएं पृथ्वी की ओर गिरने लगीं। इस अशुभ मुहूर्त में आकर खड़ी हुई हाथी, घोड़ों और राजाओं से युक्त उन दोनों सेनाओं का शब्द बड़ा ही भयंकर हो उठा। सबसे पहले महारथी अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया। जिस समय वो अनंत सैन्य समुद्र में घुसने लगा, आपके बड़े बड़े वीर भी उसे रोक न सके। उसके छोड़े हुए बाणों ने अनेकों क्षत्रिय वीरों को यमलोक भेज दिया। वो क्रोधपूर्वक यमदंड के समान भयंकर बाण बरसाकर अनेकों रथी, रथ, हाथी, घोड़े, घुड़सवार तथा गजारोहियों को विद्येरण करने लगा। अभिमन्यु को ऐसा अद्भुत पराक्रम करते देख राजा लोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल और जयद्रथ आदि वीरों को भी चक्कर में डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रता के साथ रणभूमि में विचर रहा था। उसे अपने प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरों को ऐसा जान पड़ता था मानो इस लोक में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार अभिमन्यु ने आपकी विशाल वाहिनी के पैर उखाड़ दिए और बड़े बड़े महारथियों को कंपित कर दिया। इससे वो सुयोधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभिमन्यु के द्वारा भगाई हुई आपकी सेना अत्यंत आतुर होकर डकराने लगी। आपकी सेना का वो घोर आर्तनाद सुनकर राजा दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश से कहा, महाबाहो, वृत्रासुर ने जैसे देवताओं की सेना को तीतर बीतर कर दिया था, उसी प्रकार ये अर्जुन का पुत्र हमारी सेना को भगा रहा है। संग्राम में इसे रोकने वाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम सब विद्याओं में पारंगत हो। इसलिए अब तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म, द्रोणादि योद्धा अर्जुन का वध करेंगे। दुर्योधन के ऐसा कहने पर वो महाबली राक्षस राज वर्षाकालीन मेघ के समान महान गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर चला। उसका भीषण शब्द सुनकर पांडवों की सारी सेना में खलबली पड़ गई। उस समय कई योद्धा तो डर के मारे अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष बाण लेकर उसके सामने आ गया। उस राक्षस ने अभिमन्यु के पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई उसकी सेना को भगा दिया। वो एक साथ पांडवों की विशाल वाहिनी पर टूट पड़ा और उस राक्षस के प्रहार से उस सेना में बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वो राक्षस पांचों द्रौपदी पुत्रों के सामने आया। उन पांचों ने भी क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। प्रतिविंध्य ने तीखे तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाणों की बौछार से उसके कवच के भी टुकड़े उड़ गए। अब उन पांचों भाइयों ने उसे बींधना आरंभ किया। इस प्रकार अत्यंत बाणविद्ध होने पर उसे मूर्छा हो गई, किंतु थोड़ी ही देर में चेत होने पर क्रोध के कारण उसमें दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही उसके धनुष, बाण और ध्वजाओं को काट दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक एक को 5-5 बाण मारे तथा उनके सारथी और घोड़ों को भी मार दिया। इस प्रकार रथहीन करके उस राक्षस ने मार डालने की इच्छा से उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें कष्ट में पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा। उन दोनों को
इंद्र और वृत्रासुर के समान बड़ा भीषण संग्राम करते हुए सबने देखा। दोनों ही क्रोध से तमतमाकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की ओर प्रलयाग्नि के समान घूरने लगे। अभिमन्यु ने पहले 3 और फिर 5 बाणों से अलम्बुस को बींध दिया। इससे क्रोध में भरकर अलम्बुस ने अभिमन्यु की छाती में 9 बाण मारे। इसके बाद उसने हजारों बाण छोड़कर अभिमन्यु को तंग कर दिया। तब अभिमन्यु ने कुपित होकर 9 बाणों से उसकी छाती को छेद दिया। वे उसके शरीर को भेद कर मर्म स्थानों में घुस गए। इस प्रकार अपने शत्रु से मार खाकर उस राक्षस ने रण क्षेत्र में बड़ी तामसी माया फैलाई। उससे सब योद्धाओं को आगे करके अंधकार सा छा दिया। उन्हें न तो अभिमन्यु दिखाई देता था, न अपने शत्रु के पक्ष के वीर दिखते थे, न अपने पक्ष के। उस भीषण अंधकार को देखकर अभिमन्यु ने भास्कर नाम का प्रचंड अस्त्र छोड़ा। उससे सब और उजाला हो गया। इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया, किंतु अभिमन्यु ने उन सभी को नष्ट कर दिया। माया का नाश होने पर जब वो अभिमन्यु के बाणों से बहुत व्यतीत होने लगा तो भय के मारे अपने रथ को रण क्षेत्र में ही छोड़कर भाग गया। उस माया युद्ध करने वाले राक्षस को इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु अपनी सेना को कुचलने लगा। तब अपनी सेना को भागते देखकर भीष्म जी और अनेकों कौरव महारथी उस अकेले बालक को चारों ओर से घेरकर बाणों से बींधने लगे। किंतु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रम में अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण के समान था और उसने रणभूमि में उन दोनों के ही समान पराक्रम दिखलाया। इतने में ही वीरवर अर्जुन अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपके सैनिकों का संहार करते भीष्म जी के पास पहुंच गए। इस तरह आपके पिता भीष्म जी भी रणभूमि में अर्जुन के सामने आकर डट गए। तब आपके पुत्र रथ, हाथी और घोड़ों के द्वारा सब ओर से घेरकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। इस प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन के आसपास रहकर भीषण संग्राम के लिए तैयार हो गए। अब सबसे पहले कृपाचार्य जी ने अर्जुन पर 25 बाण छोड़े। इसके उत्तर में सात्यकी ने आगे बढ़कर अपने पहने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। इस पर अश्वत्थामा ने सात्यकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसे भी बाणों से बींध दिया। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अश्वत्थामा की छाती और भुजा में 60 बाण मारे। इससे अत्यंत घायल और व्यथित होने से उन्हें मूर्छा आ गई और वे अपनी ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। कुछ देर में चेत होने पर प्रतापी अश्वत्थामा ने कुपित होकर सात्यकी पर एक नाराज बाण छोड़ा। वो उसे घायल करके पृथ्वी में घुस गया। फिर एक दूसरे बाण से उन्होंने उसकी ध्वजा काट दी और बड़ी गर्जना करने लगे। इसके बाद वे उस पर प्रचंड बाणों की वर्षा करने लगे। सात्यकी ने भी उस सारे समूह को काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकार के बाण वर्षा कर अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्र की रक्षा के लिए सात्यकी के सामने आए और अपने तीखे बाणों से उसे छलनी कर दिया। सात्यकी ने भी अश्वत्थामा को छोड़कर 20 बाणों से आचार्य को बींध दिया। इसी समय परम साहसी अर्जुन ने क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य जी पर धावा किया। उन्होंने 3 बाण छोड़कर द्रोणाचार्य जी को घायल किया और फिर बाणों की वर्षा करके उन्हें ढक दिया। इससे आचार्य की क्रोधाग्नि एकदम भड़क उठी और उन्होंने बात ही बात में अर्जुन को बाणों से छा दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मा को संग्राम में द्रोणाचार्य जी की सहायता करने की आज्ञा दी। इसलिए तिगर्तराज ने भी अपना धनुष चढ़ाकर अर्जुन को लोहे की नोक वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीषण सिंहनाद करके सुशर्मा और उसके पुत्र को अपने बाणों से बींध दिया तथा वे दोनों भी मरने का निश्चय करके उन पर टूट पड़े और उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने उस बाण वर्षा को अपने बाणों से रोक दिया और उनका ऐसा हस्तलाघव देखकर देवता और दानव भी प्रसन्न हो गए। फिर अर्जुन ने कुपित होकर कौरव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए त्रिगर्त वीरों पर वायव्यास्त्र छोड़ा। उसने आकाश में खलबली पैदा करता हुआ बड़ा प्रचंड पवन प्रकट किया, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़ गए तथा बहुत से वीर धराशायी हो गए। तब द्रोणाचार्य जी ने शैलास्त्र छोड़ा, उससे वायु रुक गई और सब दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्त रथियों का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्ध के मैदान से भगा दिया। राजन, इस प्रकार युद्ध होते होते जब मध्याह्न हो गया तो गंगानंदन भीष्म जी ने अपने पहने बाणों से पांडव पक्ष के सैकड़ों हजारों सैनिकों का संहार करने लगे। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद भीष्म जी के सामने आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भीष्म जी ने धृष्टद्युम्न को बींधकर 3 बाणों से विराट को घायल किया और एक बाण राजा द्रुपद पर छोड़ा। इस प्रकार भीष्म जी के हाथ से घायल होकर वे धनुर्धर वीर बड़े क्रोध में भर गए। इतने में ही शिखंडी ने पितामह को बींध दिया, किंतु उसे स्त्री समझकर उन्होंने उस पर वार नहीं किया।
फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे तथा द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 50 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीष्म जी ने 3 बाणों से तीनों वीरों को बींध दिया और 1 बाण से द्रुपद का धनुष काट दिया। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से भीष्म जी को और 3 से उनके सारथी को बींध दिया। अब द्रुपद की रक्षा करने के लिए भीम, द्रौपदी के 5 पुत्र, कैकेयी देशीय 5 भाई, सात्यकी, राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्म जी की ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भी भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अब आपके और पांडवों की सेनानियों का बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियों से भिड़ गए तथा पैदल, गजारोही और अश्वारोही आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर भेजने लगे। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के साथी राजाओं को यमराज के घर भेज दिया। तब सुशर्मा भी अपने बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। उसने 70 बाणों से श्री कृष्ण पर और 9 से अर्जुन पर वार किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से रोककर सुशर्मा के कई वीरों को मार दिया। इस प्रकार कल्पांतकारी काल के समान अर्जुन की मार से भयभीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर भागने लगे। इनमें से कोई घोड़ों को, कोई रथों को और कोई हाथियों को छोड़कर जहां तहां भाग गए। त्रिगर्तराज, सुशर्मा तथा दूसरे राजाओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्ध क्षेत्र में उनके पैर नहीं जमे। सेना को इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्तराज की रक्षा के लिए सारी सेना के सहित भीष्म जी को आगे करके अर्जुन की ओर चला। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ भीष्म जी की ओर चले। अब भीष्म जी ने अपने बाणों से पांडवों की सेना को आच्छादित करना आरंभ किया। दूसरी ओर सात्यकी ने 5 बाणों से कृतवर्मा को बींध दिया और फिर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में डटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने अपने पैन्य तीरों से द्रोणाचार्य को बींधकर फिर 70 बाण उन पर और 5 उनके सारथी पर छोड़े। इधर भीम अपने परदादा राजा बाहलिक को घायल करके बड़ा भीषण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्यु को यद्यपि चित्रसेन ने बहुत से बाणों से घायल कर दिया था, तो भी वो सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध के मैदान में डटा रहा। उसने 3 बाणों से चित्रसेन को बहुत ही घायल कर दिया और फिर 9 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उधर आचार्य द्रोण ने राजा द्रुपद को बींधकर उनके सारथी को भी घायल कर दिया। इसी प्रकार अत्यंत व्यथित होने से वे संग्राम भूमि से अलग चले गए। भीम ने बात की बात में सारी सेना के सामने ही राजा बाहलिक के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। इसलिए वे तुरंत ही लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए। फिर सात्यकी अनेकों बाणों से कृतवर्मा को रोककर पितामह भीष्म के सामने आया और उसने अपने विशाल धनुष से 60 तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामह ने उसके ऊपर एक लोहे की शक्ति फेंकी। उस काल के समान कराल शक्ति को आती देख उसने बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया, इसलिए वो शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर पृथ्वी पर गिर गई। अब सात्यकी ने अपनी शक्ति भीष्म जी पर छोड़ी। भीष्म जी ने भी 2 पैने बाणों से उसके 2 टुकड़े कर दिए और वह पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार शक्ति को काटकर भीष्म जी ने 9 बाणों से सात्यकी की छाती पर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के सहित सब पांडवों ने सात्यकी की रक्षा करने के लिए भीष्म जी को चारों ओर से घेर लिया। बस अब कौरव और पांडवों में बड़ा ही घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वह देखकर राजा दुर्योधन ने दुशासन से कहा, वीरवर, इस समय पांडवों ने पितामह को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। दुर्योधन का ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुशासन अपनी विशाल वाहिनी से भीष्म जी को घेर कर खड़ा हो गया। शकुनी 1 लाख सुशिक्षित घुड़सवारों को लेकर नकुल और सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर को रोकने लगा, तथा दुर्योधन ने भी पांडवों को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवारों की एक कुमक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव बड़ी फुर्ती से घुड़सवारों का वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणों से उन्हें सिर उड़ाने लगे। उनके धड़ाधड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षों से फल गिर रहे हों। इस प्रकार उस महासमर में अपने शत्रुओं को परास्त कर पांडव लोग शंख और भैरियों के शब्द करने लगे। अपनी सेना को पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्रराज से कहा, राजन, देखिए नकुल सहदेव के सहित ये ज्येष्ठ पांडुपुत्र आपकी सेना को भगाए देते हैं। आप इन्हें रोकने की कृपा करें। आपके बल और पराक्रम को हर कोई सहन नहीं कर सकता। दुर्योधन की ये बात सुनकर मद्रराज शल्यरथ सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के सामने आए। उनकी सारी विशाल वाहिनी एक साथ युधिष्ठिर के ऊपर टूट पड़ी, किंतु धर्मराज ने उस सैन्य प्रवाह को तुरंत रोक दिया और 10 बाण राजा शल्य की छाती में मारे। इसी प्रकार नकुल और सहदेव ने भी उनके साथ साथ बाण मारे। मद्रराज ने भी उनमें से प्रत्येक के 3-3 बाण मारे। फिर 60 बाणों से राजा युधिष्ठिर को घायल किया और 2-2 बाण माद्रीपुत्रों पर छोड़े। बस दोनों ओर से बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा। अब सूर्यदेव पश्चिम की ओर ढलने लगे थे
अतः आपके पिता भीष्म जी ने अत्यंत कुपित होकर बड़े तीखे बाणों से पांडव और उनकी सेना पर वार किया। उन्होंने 12 बाणों से भीम को, 9 से सात्यकी को, 3 से नकुल को, 7 से सहदेव को और 12 से राजा युधिष्ठिर के वक्षस्थल को बींधकर बड़ा सिंहनाद किया। तब उन्हें बदले में नकुल ने 12, सात्यकी ने 3, धृष्टद्युम्न ने 70, भीम ने 7 और युधिष्ठिर ने 12 बाणों से घायल किया। इसी समय द्रोणाचार्य ने 5-5 बाणों से सात्यकी और भीम पर चोट की और भीम तथा सात्यकी ने भी उन पर 3-3 बाण छोड़े। इसके बाद पांडवों ने फिर पितामह को ही घेर लिया, किंतु उनसे घिरकर भी अजय भीष्म वन में लगी हुई अग्नि के समान अपने तेज से शत्रुओं को जलाते रहे। उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ों को मनुष्यहीन कर दिया। उनकी प्रत्यंचा की बिजली की कड़क के समान टंकार सुनकर सब प्राणी कांप उठे और उनके अमोघ बाण चलने लगे। भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाण योद्धाओं के कवचों में नहीं लगते थे, वे सीधे उनके शरीर को फोड़कर निकल जाते थे। चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 महारथी जो संग्राम में प्राण देने को तैयार और कभी पीछे पैर रखने वाले नहीं थे, भीष्म जी के सामने आकर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित नष्ट होकर परलोक में चले गए। अब पांडवों की सेना इस भीषण मारकाट से आर्तनाद करती भागने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपना रथ रोककर अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, तुम जिसकी प्रतीक्षा में थे वो समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मोहग्रस्त नहीं हो तो भीष्म जी पर वार करो। तुमने विराटनगर में राजाओं के एकत्रित होने पर संजय के सामने जो कहा था कि मुझसे संग्राम भूमि में भीष्म, द्रोण आदि जो भी धृतराष्ट्र के सैनिक युद्ध करेंगे उन सभी को मैं उनके अनुयायियों के सहित मार डालूंगा, उस बात को अब सच करके दिखा दो। तुम क्षात्र धर्म का विचार करके बेखटके युद्ध करो। इस पर अर्जुन ने कुछ बेमन से कहा, अच्छा, जिधर भीष्म जी है उधर घोड़ों को हाँक दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और अजय भीष्म जी को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सफेद घोड़ों को भीष्म जी की ओर हाँका। अर्जुन को युद्ध करने के लिए भीष्म जी के सामने आते देख युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी फिर लौट आई। भीष्म जी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन के साथ रथ को सारथी और घोड़ों के सहित ढक दिया। उनकी घनघोर बाण वर्षा के कारण उनका रथ दिखना बिल्कुल बंद हो गया, किंतु श्री कृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराए। वे भीष्म जी के बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को बराबर हाँकते रहे। तब अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पहने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट कर गिरा दिया। भीष्म जी ने एक क्षण में ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया, किंतु अर्जुन ने क्रोध में भरकर उसे भी काट दिया। अर्जुन की इस वो फूर्ति भीष्म जी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, वाह महाबाहु अर्जुन, शाबाश, कुंती के वीर पुत्र शाबाश। ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय घोड़ों की चक्करदार चाल से भीष्म जी के बाणों को व्यर्थ करके श्री कृष्ण ने घोड़े हाँकने की कला में अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया, किंतु युद्ध करने में अर्जुन की शिथिलता और भीष्म जी को युधिष्ठिर की सेना के मुख्य मुख्य वीरों का संहार करके प्रलय सी मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ। वे झट घोड़ों की रास छोड़कर कूद पड़े और सिंह के समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े। उनके पैरों की धमक से मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोध से आंखें लाल हो गईं। उस समय आपकी ओर के वीरों के तो हृदय शून्य से हो गए और सब और यही कोलाहल होने लगा कि भीष्म जी मरे। श्री कृष्ण फिर रेशमी पीताम्बर धारण किए थे, उससे उनका नीलमणि के समान श्याम सुंदर शरीर विद्युल्लता से सुशोभित श्याम मेघ के समान जान पड़ता था। सिंह जिस प्रकार हाथी पर टूटता है, उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेग से भीष्म जी की ओर दौड़े। कमल नयन भगवान कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर पितामह ने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनक बिना घबराते हुए उनसे कहने लगे, कमल लोचन, आइए देव, आपको नमस्कार है। यदि श्रेष्ठ, अवश्य आज संग्राम में मेरा वध कीजिए। युद्ध स्थल में आपके हाथों से मारे जाने से मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा। गोविंद, आज आपके युद्ध क्षेत्र से उतरने में तीनों लोकों में मैं सम्मानित हो गया हूँ। आप इच्छानुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। इसी समय अर्जुन ने पीछे से जाकर भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु इस पर भी वह अर्जुन को घसीटते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़े चले। तब अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें रोककर दोनों चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से दीनतापूर्वक कहा, महाबाहु लौटिए, आप जो पहले कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसे मिथ्या न कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मिथ्यावादी कहेगा। यह सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिए, मैं पितामह का वध करूंगा। ये बात मैं शस्त्र की, सत्य की और पुण्य की शपथ करके कहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी न कहकर क्रोध में भरे हुए ही फिर रथ पर बैठ गए। शांतनु नंदन भीष्म जी फिर इन दोनों पुरुष श्रेष्ठों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने फिर अन्य अन्य योद्धाओं के प्राण लेने आरंभ किए। पहले जिस प्रकार कौरवों की सेना भाग रही थी, उसी प्रकार अब आपके पितृव्य
भीष्म जी ने पांडवों के दल में भगदड़ डाल दी। उस समय पांडव पक्ष के वीर सैकड़ों और हजारों की संख्या में मारे जा रहे थे। वह ऐसे निरुत्साह हो गए थे जैसे कि मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म जी की ओर ताक भी नहीं सकते थे। पांडव लोग भूचक्के से होकर भीष्म जी का वो अमानवीय पराक्रम देखने लगे। उस समय दलदल में फंसी हुई गाय के समान भागती हुई पांडव सेना को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार बलवान भीष्म जी पांडवों के बलहीन वीरों को चींटी की तरह मसल रहे थे। इसी समय भगवान सूर्य अस्त होने लगे, इसलिए दिन भर के युद्ध से थकी हुई सेनाओं का युद्ध बंद करने का मन हो गया। धन्यवाद।